सवेद धातु पदवीं परस्य। परम परमात्मा जो नारायण हैं, 9वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट है कि पितामहस्य जगतः माता धाता पितामह। क्या क्या शास्त्र बताया जाए और कौन कौन सी बात उठाई जाए। 2 तरह की जननी होती हैं, 2 तरह की माताएं होती हैं, एक जन्म देने वाली, एक पालन करने वाली। जन्म देने वाली को माए कहते हैं, पालन करने वाली को धाय कहते हैं। देवकी माँ है और यशोदा धात्री है। लेकिन भगवान कहते गीता में कि माता धाता, मैं ही माता हूं, मैं ही धाता माने धात्री हूं। धाता माने धेट पाने, जिसका दूध पी करके बड़ा होवे वो धाय। धेट धातु पान अर्थ में, पीने के अर्थ में, और जो जन्म दे वो माए। और भगवान कहते हैं कि मैं ही पिता हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही धात्री हूं, मैं ही पितामह हूं, कुछ भी मेरे अतिरिक्त है ही नहीं, जो कुछ है सो मैं हूं। और ये बात समझने के लिए श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ का आश्रय लेना ही चाहिए। तो ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि ठीक है, भगवान वेदव्यास ने रचना की भागवत की, सुखदेव भगवान को सुनाई, और सतु संसावयामास महाराजम परीक्षितम, और सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को एक कथा सुनाई। लेकिन सूत जी ये बताओ, तुमको ये कथा कहां से मिली? तो ये बात जब पूछी तो मानव सूत का मन गदगद हो गया। उन्होंने कहा अहम चाध्यगमम तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्। जब राजा परीक्षित कथा सुनने आए थे तो अपनी अर्धांगिनी महारानी को नहीं लाए थे, लेकिन सेवक लोग आसन वैसे ही लेके आए थे। पांडव भी जब वन में गए हैं तो इंद्रसेन आदि सेवक उनके साथ थे। प्रभु राघवेंद्र सरकार वन में गए तो निषाद राज आदि साथ थे, उन्होंने कुटिया बनवाई दी थी। सेवक तो मिल ही जाते हैं। तो राजा जब कथा सुन रहे थे आसन पर बैठे, और मैं भी वहां पहुंच गया, और गुरु जी ने हमको देख लिया, ऊंची शिला पर बैठे थे, तो हमको उन्होंने बुला लिया, आजा आजा। गुरु जी ने बुलाया तो सब ऋषियों मुनियों ने रास्ता दे दिया और कहा कि बैठ जाए यहीं। तो तत्र निविष्टः, कितना सुंदर सत्य वाक्य बोल रहे हैं। तत्र माने तस्मिन् इति तत्र, जिस आसन पर राजा परीक्षित बैठे थे उसी आसन पर मुझे भी बिठा लिया। अहम चाध्यगमम तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्। क्या कृतज्ञता, तदनुग्रहात् तत्र निविष्ट। गुरुदेव की कृपा से मैं उसी आसन पर बैठ गया। सोहम वस्त्रावैष्यामि यथा धीतम यथामति। वही कथा जो हमने गुरुदेव के मुंह से अमल तरंगा कलकल निनादनी भुवन पावनी गंगा के तट पर सुना था, वही हम तुमको सुनाएंगे। हमारे गुरुजी तो बड़े निर्मल हैं। आहा दृष्ट्वानुयान्त मृतिमात्मजमप्यनग्नम देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति त्रिपुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। देखिए सुखदेव कैसे 16 वर्ष की अवस्था है, जन्म लेते ही 16 वर्ष के हो गए। नाभि में नारा लगा था वो भी बढ़ता चला गया, उसी नारे को डाल लिया कंधे पर, कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। पीछे पीछे पिताजी पुत्र पुत्र करके भाग रहे थे। आगे एक तालाब में पंचनद क्षेत्र की स्त्रियां स्नान कर रही थी। वहां पुरुष कोई जाते नहीं थे, इसलिए स्त्रियों ने अपने वस्त्र उतार करके किनारे रखे हुए थे और ऐसे ही स्नान कर रही थी। सुखदेव भगवान 16 वर्ष के युवक हैं, उनको देखकर वो तक देखती ही रह गई। स्त्रियों ने उनको ब्रह्म रूप में देख लिया। लेकिन पीछे पीछे जब बाबा जी बेटा बेटा करके दौड़ रहे थे, जैसे ही देखा व्यास जी आ रहे हैं, झटपट स्त्रियां अपने अपने वस्त्र लपेटने लगी।
तो तदवीक्ष्य पच्छति मुनौ। अब मुनि जी सुखदेव को भूल गए, स्त्रियों से पूछने लगे कि हमारा पुत्र निकल गया यहाँ से, तुमको लज्जा नहीं आई? मैं वृद्ध निकल रहा हूं तो तुम लजा गई, इसका कारण क्या है? तो उन स्त्रियों ने वेद व्यास की मीमांसा कर दी। यही तो बात है, हमारे देश की माता बहन बेटियों के ज्ञान की कोई सीमा नहीं। वो स्त्रियां कहती हैं तवास्ति स्त्री पुंभिदा। बाबा जी आप जानते हैं कि स्त्री क्या होता है और पुरुष क्या होता है, इसलिए तुम्हारे सामने लज्जा करना आवश्यक है। लेकिन न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे है, लेकिन तुम्हारे पुत्र को तो पता ही नहीं स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। वो तो सर्वत्र ब्रह्म देखता है, तो उसके सामने लज्जा क्या करना, उसे ज्ञान ही नहीं है स्त्री पुरुष का। ऐसे थे सुखदेव भगवान। स्त्री और पुरुष का भेद नहीं। दृष्टवानुयान्तमृषि मात्मजमप्यनग्नम। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अध्याय या प्रत्येक प्रसंग का स्पर्श करते हुए मूल ही मूल सुनाया जाए तो भी 7 दिन में संभव ही नहीं। ये तो आप जानते ही कथावाचक। राधे राधे। इसलिए प्रथम स्कंद में ही 7 दिन बीत जाएं और मूल ही मूल सुनाया जाए, यह भी संभव है। या द्वितीय स्कंद में ही बीत जाएं और या स्पर्श करते हुए सब चलते चले जाएं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो संभव है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे सुखदेव भगवान थे। उन सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो प्रश्न किया कि लोग छोटा सा काम छोड़कर भी कथा सुनने नहीं आते। राजा परीक्षित समुद्र पर्यंत पृथ्वी के राज्य को छोड़कर, स्त्री पुत्र खजाना मित्र बंधु छोड़कर, आमरण अनशन लेकर के गंगा के किनारे कैसे आए, ये हमको आप बताइए। क्योंकि वो जो राजा परीक्षित है वो तो बड़ा भारी युवावस्था थी। कथम सबीरः श्रियमंग दुस्त्यजाम युवई सतोत्सृष्टु महो सहा सुधी। क्यों प्राणों का त्याग करने आए? तब उन्होंने कहा हाँ तुमने प्रश्न अच्छा किया, अब हम तुमको सुनाते हैं कथा।